नमस्कार साथियों, सारे पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दो मुख्य बातें हैं। एक तो कल भगवान परशुराम जन्मोत्सव 19 तारीख को मनाया जा रहा है। परावर में 11 बजे का समय है। उसी जगह पे जो सरकार से जो ज़मीन ली गई थी, और उस भगवान परशुराम जन्मोत्सव में ये पूरी तरह से सामाजिक और धार्मिक प्रोग्राम है। इसमें कोई राजनीति नहीं है और नेताओं की नो एंट्री है। इस पे सिर्फ जो योद्धा थे जिन्होंने इस ज़मीन के लिए लड़ाई लड़ी, वो ही स्टेज पे बैठेंगे, वही बोलेंगे। तो नेताओं के लिए नो स्टेज, नो भाषण, कुछ नहीं है। क्योंकि हम भगवान परशुराम को किसी राजनीतिक रूप से किसी भी तरह से इस्तेमाल नहीं करना चाहते। इसलिए सामाजिक और धार्मिक प्रोग्राम है। 36 बिरादरी का प्रोग्राम है। सारे भाईचारा यहाँ मिलजुल के खाओगा, देसी घी का भंडारा खाओगा, और उन लोगों का मान सम्मान होना है जो लोग इस लड़ाई में शामिल हुए थे। 36 बिरादरी के लोगों ने फरसा उठा गए ये लड़ाई लड़ी थी। तो सबका न्योता चूल्हा न्योता है, आप मीडिया के साथियों का भी, और सबका हमारी तरफ से ये है कि गर्मी बहुत है, लेकिन उसके बावजूद गर्मी नहीं, से पूरी आग पड़ती हो, चाहे बम पड़ते हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो योद्धा सब पहुँचेंगे। 36 बिरादरी का भाईचारा कल समय पाओगा और साथ मिलकर भोलेनाथ का, भगवान परशुराम का आशीर्वाद लेके जाओगे। एक तो ये इशू था। दूसरा एक इशू जो आप लोगों को पता होगा, एक चल रहा है स्वाति मालीवाल का। और आप लोगों ने देखा होगा कि स्वाति मालीवाल के साथ जिस तरह से मारपीट हुई है, आज उस रिपोर्ट भी आ गई है, जो मेडिकल रिपोर्ट है कि किस तरह उनके साथ मारपीट हुई है। उस मारपीट से लग रहा है कि जिस तरह से एक शायद द्रौपदी का भी चीरहरण नहीं हुआ होगा, जिस तरह से उनके साथ मारपीट की गई है। और उसके बावजूद इतनी बेशर्मी से कौरवों की सेना दुर्योधन के कहने पे, मतलब दिल्ली के गटर हाउस के मालिक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कहने पे, दुशासन ने, जिसने ये हरकत करी है, कटिंग करके छोटी छोटी वीडियो अपने अकॉर्डिंग जो शूट करती हैं वो निकाली जा रही हैं। जो लड़की, जो महिला 20 साल से एक आंदोलन में रही है, उसको बीजेपी का एजेंट बताया जा रहा है। तो बड़े ही शर्म की बात है। और जो दुशासन है FIR होने के बाद भाग्या फिर रहा है, और दुर्योधन उसको छुपाता फिर रहा है। अगर हिम्मत है तो उसको कम से कम सामने लाना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। या जो उन्होंने जो कटिंग चटिंग करके जो वीडियो जारी कर रहे हैं, पूरी वीडियो एक साथ जारी कर दें पूरा। अच्छा, फिर कुछ बेशरम आदमी कह रहे हैं कि देखो मारपीट होगी तो चल कैसे सकती है। अरे जब मारपीट होती है, कोई उसका गोली या चक्कू थोड़ी लग रहा है, आदमी गोली लाके पाछे भी बाजले है। और मारपीट तो इन लोगों को, इन जो कूतरू हैं जो ये, इन लोगों को इन बात का पता होना चाहिए कि जब तुम पिटोगे तो भाग भी सकते हो। वो तो चल ही रही है। मारपीट के बाद तो आदमी बचने के लिए भागता भी है। तो इसलिए ये मामला एक सामाजिक मामला है, और इस मामले में दुर्योधन की चुप्पी सबसे बड़ी बात है। दुर्योधन की चुप्पी वो सबसे खतरनाक है। उस दुर्योधन का हमें पता है, उसकी रग रग से वाकिफ हैं। मैं 2008 से उनके साथ हूँ, 2020 में ही छोड़ा है। और जो ये चुन्नू मुन्नू जो आके मीडिया में बकवासबाजी कर रहे हैं, लगता है इनकी बाण बेटी, और इन्होंने सारी अपनी आत्मा बेच खाई है। और एक महिला के पीछे पूरी की पूरी कौरवों की सेना लगी हुई है। जो संजय सिंह 4 दिन पहले, जो खुद केजरीवाल का तोता है, 4 दिन पहले ये कह रहा था आकुश पीए ने बदतमीजी की है, मारपीट की है, अब ये दिखाने पे तुले हुए हैं वीडियो निकाल निकाल के कोई मारपीट नहीं हुई है। जो कि मेडिकल भी पुष्टि हो चुकी है कि मारपीट हुई है। और मैं तो इसमें ये कहना चाहूँगा, ये पार्टी का मामला नहीं है। पार्टी से ऊपर उठ के, क्योंकि पार्टी में एक गुलामी गैंग है, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं तो सारी पार्टियों वालों से कहूँगा, इनके गठबंधन से कहूँगा। मैंने अभी देखा है कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने कहा है कि भाई हाँ, जांच होनी चाहिए। हम भी यही बात कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सबके सामने दूध का दूध, पानी का पानी आना चाहिए। लेकिन एक महिला के साथ इस तरह की कायराना हरकत मेरे ख्याल में देश के इतिहास में कभी नहीं होगी। और ये मेरा कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है, ये एक सामाजिक सार्वजनिक मामला है। वो एक पार्टी की सांसद थी, और जिस तरह से उनके साथ ये होया है,
ये मुझे लगता है कि ये इस तरह का तो कभी किसी के साथ नहीं हुआ होगा। तो मुझे लगता है अब संजय सिंह को भी सामने आना चाहिए कि जो अरविंद केजरीवाल का जो सीएम का जो घर बोलते हैं, जो गटर हाउस है, वहाँ से जो वीडियो रिलीज हो रही हैं उनके बारे में वो बोल रहे। उसने क्यों कहा कि हाँ मारपीट हुई है, हाँ बदतमीजी हुई है, तो अपने हिसाब से ये वीडियो कटिंग चटिंग करके तो लोगों को ये पार्टी से ऊपर उठ के ये मामला देखना चाहिए। और हम तो ये कह रहे हैं निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, सामने आना चाहिए। लुकता छुपता क्यों फिर रहा दुर्योधन? क्यों दुशासन को भगा रखा, कहाँ छुपा रखा है भाई? तो कोई सवाल हो तो आपको बता आतिशी ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जो है स्वाति मालीवाल बीजेपी द्वारा भेजी गई है, बीजेपी के संपर्क में थी, उसकी जांच करे। देखिए ये आतिशी मार लेना जो है ये थोड़े दिन बाद आतिशी पीटने लड़ना होगी। और मैं जानता हूँ इन लोगों को अच्छी तरह से, इनकी क्या औकात है किसी भी तरह की। ये गुलामी गैंग है और कुछ नहीं है। और वो कह रही है बीजेपी, मतलब 20 साल पहले बीजेपी ने प्लांट किया इसका मतलब स्वाति को यहाँ पे है। पार्टी तो अभी बनी है 10 साल पहले, 20 साल पहले बीजेपी ने, अच्छा बीजेपी ने ही कहा उसके पीए को अब तू मारपीट कर। बीजेपी कहने से पहले ये कांग्रेस कहते थे, बीजेपी कांग्रेस कहने से ये बात नहीं बननी है। और मैं तो जो चुप्पी है, चाहे वो अमित शाह जी हैं, गृह मंत्री हैं, उनकी सुरक्षा की जो है इंतजाम होना जरूरी है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उनकी जान को खतरा है, साजिश षड्यंत्र के तहत ये हमला हुआ है। तो अमित शाह जी नहीं बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा हमें। तो राहुल गांधी जी जो कहते हैं डरो मत, तो अब वो डर नहीं रही तो उनके साथ खड़ा होना चाहिए। वो तो महिलाओं की बात करते हैं। प्रियंका जी कहती हैं अगर भाई लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो वो कैसे लड़ेगी अकेले? मेरे ख्याल में सबको पार्टी से ऊपर हटके बोलना चाहिए। अभी मैं देख रहा था पार्टी के जो विपक्ष के नेता अधीर रंजन जी वो बोल रहे थे, तो अच्छी बात है, लेकिन मेरा मानना है कि सबको बोलना चाहिए। और इसमें भी अगर कोई नहीं बोल रहा है तो फिर वो महिला सुरक्षा की बात ना करे, क्योंकि इतनी बड़ी घटना हुई है, मुख्यमंत्री के घर पे हुई है, कोई एक सामान्य घटना नहीं है। और अब कटिंग करके, टेम्पर्ड वीडियो कटिंग कर करके चलाए जा रहे हैं। अगर उनकी हिम्मत है तो मेरे ख्याल में वो सारा का सारा सीसीटीवी सामने आना चाहिए। और अगर कुछ गलत नहीं कर रखा है तो दुर्योधन ने दुशासन को क्यों भगा रखा है? क्यों भाग, मतलब कहाँ छुप रहा है, कहाँ छुप रहा है भाई वो? भाई, और मैं तो ये कहता हूँ स्वाति अगर कुछ झूठ बोल रही है तो जांच हो ना, फिर चाहे स्वाति जेल में जाओ, क्या प्रॉब्लम है? हमने कोई मतलब नहीं है इस बात का। भाग क्यों रहा है दुशासन ये तो बताओ, और दुर्योधन छुपा क्यों रहा भाई है? अभी तो थोड़ा पानी डाला है बिल में, सारे मुंह से बिच्छू सांप सपोले सारे ही बाहर आ गए। ये सारे रंगे सियार हैं, तो इसलिए अभी तो शुरुआत हुई। अभी देखना आप इन लोगों के, अभी आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए। और मुझे लगता है कि इसकी जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। स्वाति मालीवाल से आपकी बात हुई है? नहीं, मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई है। मेरा पूर्व पति के नाते कोई इस तरह की ना तो बातचीत हुई है, ना मेरा कोई उनसे कोई संपर्क हुआ है, और ना मैं पूर्व पति होने के नाते ये चीज़ें कह रहा हूँ। हम औरों के साथ भी लड़ाई लड़ते हैं और लोगों की भी लड़ाई लड़ते हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं बीजेपी बीजेपी, तो इन कूतरुओं को ये बता दीजिए कि नवीन जय हिंद ने जितना बीजेपी के खिलाफ आंदोलन किए हैं, इस पूरी की पूरी झाड़ूमल पार्टी में एक भी आदमी हो, मेरे ऊपर कोई चोरी के, ये दारू की दलाली के केस थोड़ी हैं, भ्रष्टाचार के केस थोड़ी हैं, किसी की फोन रिकॉर्डिंग के केस थोड़ी हैं, आंदोलन के केस हैं। और किसी ने भी हरियाणा में पूर्ण को भी पता है, ये पूछ के भी देख लें। अब बीजेपी कहने पाएगा बीजेपी बीजेपी, थोड़े दिन पहले कांग्रेस कांग्रेस। अपने जो कुकर्म है, अपने जो कांड हैं, वो छुप नहीं सकते हैं, सच्चाई छुपे नहीं की। आपने अनेक आंदोलन किए हैं, तो क्या आप इस मामले को लेकर भी? भैया हम आवाज़ उठा रहे हैं अपनी। कल हमारा भगवान परशुराम जन्मोत्सव है, और कल हम अपने भगवान परशुराम जन्मोत्सव का 19 तारीख का जो है वो कार्यक्रम है, हम उसके लिए पूरे हरियाणा में घूमे। पूरे हरियाणा से, दिल्ली से, दूर दूर से लोग आएंगे, वो मनाएंगे। और भगवान परशुराम ने, भोलेनाथ ने देखी है न्याय के लिए, अन्याय के खिलाफ फरसा ठाने में कोई प्रॉब्लम है नहीं, और वो तो हमने ठाए रखा है। ये सिस्टम रन से तो लड़ ही रहे हैं भाई। हमने कोई पार्टी वार्टी का थोड़ी किस पार्टी है कौन नहीं है। हमारी लड़ाई सिर्फ अन्याय के खिलाफ है, और हम लड़ेंगे। और जो भी आगे होगा वो आप देखते जाना। आप मिलने जाएंगे स्वाति से, उनका हाल चाल जानने के लिए जाएंगे? वो आगे जो भी बात होंगी वो मैं आपको बता दूंगा। तो क्या टाइमिंग रहेगी कार्यक्रम की? कार्यक्रम की कल की टाइमिंग है, कल हमने 11 से और ये 2 बजे तक का प्रोग्राम है। और गर्मी बहुत है, लेकिन जो क्रांतिकारी हैं, जो फरसाधारी हैं, जो योद्धा हैं, वो गर्मी सर्दी आंधी तूफान के बीच में ही इस तरह के काम करते हैं। और उससे पहले जो 2 प्रोग्राम हुए हैं ऑलरेडी, वो बहुत बड़े प्रोग्राम हुए हैं।
और अच्छी बात यह है, हम ये खुद लोग आने वाले हैं और उनकी एनर्जी आप देखना, हमारे पास किसी को गाड़ी के भी पैसे देने के लिए, किराए के भी पैसे देने के लिए हमारे पास नहीं है। जो भी कुछ आएगा वो अपने आप आएगा, और जो दो योद्धा होगा, जो क्रांतिकारी होगा, जो सच्चा सुच्चा आदमी होगा, जो जरूर आओगा। चोर उचक्का जो है आदमी की हमें भी ज़रूरत नहीं है, हमें वहाँ योद्धा चाहिए हैं, बोद्धा नहीं चाहिए, मर्द मानस चाहिए हैं, मुर्दे नहीं चाहिए। और 36 बरादरी के भाईचारे का खुल के स्वागत होगा, और 36 बरादरी का भाईचारा ही इस प्रोग्राम को मिलजुल के कर रहा है। तो इसमें मुख्य वक्ता कौन होगा? मुख्य वक्ता जनता होगी, मुख्य जो अतिथि हैं इसमें स्वयं भगवान परशुराम होंगे। स्वयं में भगवान परशुराम का, शंकर भगवान का आशीर्वाद मिलेगा और प्रसाद मिलेगा। इसमें कोई राजनीति प्रोग्राम नहीं है, कोई ये सामाजिक और ये धार्मिक प्रोग्राम है। यहाँ कोई स्टेज पर नेता आपको नहीं दिखाई देगा, और अगर किसी ने गुस्ताखी करी भी तो उसका वहीं पे जवाब दे दिया जाएगा। कृपया हम ये पहले ही बता दें, चाहे कोई किसी भी पार्टी से हो, ये प्रोग्राम पूरी तरह से सामाजिक प्रोग्राम है। यहाँ कोई भाषण नेताबाजी नहीं होगी, ना कोई यहाँ पे स्टेज पे बैठेगा। यहाँ 36 बरादरी के वे आदमी बैठेंगे जिन्होंने संघर्ष किया है, आंदोलन किया है, इस जमीन के लिए लड़े हैं, वो आदमी यहाँ पे आएंगे। एक वीडियो वायरल हो रही है, धीरेन्द्र शास्त्री भी आएंगे क्या उसकी? ना, इस तरह की हमारे पास कोई इस तरह की जानकारी नहीं है। ये जो प्रोग्राम है ये एक सामान्य कह सकते हैं आप, एक सामाजिक धार्मिक प्रोग्राम है। हमारे पास इस तरह की जानकारी नहीं है।